छात्रों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी में संचयन का पाठ 2 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है स्मृति और इस पाठ को लिखा है श्री राम शर्मा ने। श्री राम शर्मा के संस्मरण ये शिकार और जंगल से संबंधित है। श्री राम शर्मा और उनका छोटा भाई बचपन में खेत पे बेर खा रहे थे, तभी घर से बुलावा आया कि तुम्हें कहीं जाना है और बड़े भाई ने बुलाया है। तो बड़े भाई का डर इनके मन में बहुत अधिक बैठा हुआ था। ये बुलाने के नाम से डरने लगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। इनका छोटा भाई और ये घर पहुँचे तो बड़े भाई ने इनको 3 लिफाफे दिए और कहा कि इनको जाकर के मक्खनपुर की पोस्ट ऑफिस में डालाओ। दोनों भाई घर से रवाना हुए। हाथ में एक बबूल का लकड़ी का मोटा लठ लिया, एक लाठी ली। 2 धोतियाँ इन्होंने पहनी हुई थी। उस जमाने में धोती कुर्ता पहनने का चलन था। 2 धोतियाँ इन्होंने टोपी लगा करके माथे के बांधी, कानों के बांधी, क्योंकि सर्दी का समय था। और नाश्ते के लिए चने बांध करके एक धोती में इनकी माँ ने इनको दे दी। इस प्रकार इनके पास कुल 5 धोतियाँ हो गई। अब जब ये जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में एक कुआं आता था जिसमें पानी नहीं था, सूखा हुआ था। लेकिन यहाँ से रोज रोज मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की एक टोली निकलती थी, जिनका रोजाना का रूटीन था, रोजाना का नियम सा बन गया था कि सभी उस कुएं में ढेला फेंकते थे। और ढेला फेंकते फेंकते इनको पता चला कि उस कुएं में एक सर्प भी है। बच्चे इस बात में अपनी बहादुरी मानते थे कि किसके ढेले पर सर्प ने पुचकार मारी। आदत के अनुसार ये दोनों भाई भी जैसे ही कुआं पास आया, दोनों ने ढेला उठाया और एक एक ढेला कुएं में फेंका। जैसे ही झुके, टोपी के हाथ लगाया तो टोपी तो हाथ में रह गई और तीनों छिट्टियाँ उस कुएं में गिर गई। दोनों सोचते सोचते परेशान हो गए कि अब किस प्रकार से इन छिट्टियों को निकाला जाए। झूठ तो कभी बोला नहीं था और सच से कभी मुंह छुपाया नहीं था। अब क्या किया जाए? तो बड़े भाई ने निश्चय किया कि कुएं में उतर करके छिट्टियाँ निकाली जाए। कैसे उतरा जाए? इसके लिए उन्होंने जो उनके पास धोतियाँ थी, दोनों जो पहन रखी थी उनको जोड़ा, 2 जो माथे के बांध रखी थी उनको जोड़ा और एक जिसमें चने बांधे थे उसको जोड़ा और 5 धोतियाँ जो को जोड़ करके बड़ा भाई डंडे के साथ कुएं में उतरा। लेकिन कुएं में तो बिल्कुल साक्षात महाकाल महामृत्यु रूपी सांप बैठा हुआ था। कैसे सांप को मारा जाए? हालांकि इस डंडे ने अनेक सर्पों को मार दिया था, सांप मारने का अभ्यास भी था, लेकिन डंडा चलाने के लिए भी एक पूरी जगह चाहिए थी। कुएं का व्यास 5 मीटर से ज़्यादा नहीं था। कैसे डंडा चलाया जाए? ये बड़ी परेशानी की बात थी। फिर भी लेखक ने कभी मिट्टी फेंक करके तो कभी डंडे की सहायता से सांप का ध्यान बटाया और चिट्टियाँ उठाने में कामयाबी हासिल की। एक बार तो सांप ने डंडे पर फुटकार मारी तो धोते के सहारे, रस्सी के सहारे लेखक ऊपर उछल गया। मिट्टी नीचे गिरी तो ऊपर छोटा भाई दहाड़े मार करके रोने लगा। उसे हिस्सा लगा कि छोटा भाई को ऐसा लगा कि बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है, सांप ने काट लिया है। लेकिन वह जैसे तैसे सांप का ध्यान बटाने में सफल हुआ। उसको मारने में सफलता तो हासिल नहीं हुई, लेकिन चिट्टियाँ उठाई और उसे रस्सी के सहारे वो ऊपर डेक तक पहुंचा और वापस चिट्ठियाँ लेकर के दोनों भाई मक्खनपुर पहुँचे। मक्खनपुर जाने के बाद उन्होंने चिट्ठियाँ डाक में डाली और छोटे भाई को कह दिया कि इस घटना का वर्णन किसी से मत करना
किसी को इस घटना के बारे में मत बताना। लेकिन समय गुजर जाता है, बातें याद रहती है। जैसा कि पाठ का नाम स्मृति है, लेखक ने बाद में अपनी माँ को बताया कि जब हम चिट्ठा डालने गए थे तब इस प्रकार ये घटना हुई थी। तब माँ ने लेखक को अपनी छाती से चिपका लिया और लेखक माँ की गोद में दुबक करके रोने लगा। तो यह स्मृति पाठ है, संस्मरण है। संस्मरण की विशेषता होती है कि वो जिस पैराग्राफ से शुरू होता है उसी से उसका अंत होता है। आप इस स्मृति पाठ को पढ़ेंगे और पढ़ करके इसके प्रश्नोत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे और चेक करवाने के लिए विद्यालय में भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।